Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, अभी तक हमने सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन देखा, वो कंप्लीट हो गया और सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, आज से हम हमारे सेकेंड सेमेस्टर की पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। आज से हम क्या करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का जो पोर्शन है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम सेकेंड सेमेस्टर का कौन सा पोर्शन है, कौन से लेसन है, कौन से पोयम है, सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन क्या है, वो सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सेकेंड सेमेस्टर के पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से पोर्शन है वो देखेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन जो है वो खत्म किया है, हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन खत्म किया और एग्जाम भी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट टेस्ट का पोर्शन भी खत्म हो चुका है और सेकेंड यूनिट टेस्ट की एग्जाम भी खत्म हो चुकी है। तो अभी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ सेकेंड यूनिट टेस्ट में हम लोगों ने कौन से लेसन पढ़े थे। लेसन नंबर 10 संख्या नंबर्स, लेसन नंबर 11 शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स, लेसन नंबर 12 अंग्रेजी महीने इंग्लिश मंथ्स, लेसन नंबर 13 सामान्य ज्ञान जर्नल नॉलेज और लास्ट लेसन नंबर 14 समय टाइम। यहाँ तक हमने सेकेंड यूनिट टेस्ट का तक पढ़ा था। अभी हम नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से इस लेसन से हमारा सेकेंड सेमेस्टर का जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको मैं सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से लेसन है, सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से पोयम है वो बताऊंगी, उनका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, कौन कौन से लेसन है और कौन कौन से पोयम है वो बताऊंगी। ठीक है। तो चलो, अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों को कौन कौन से लेसन है वो। ठीक है। लेसन नंबर 15 पूरक शब्द, पेज नंबर 24। यहाँ से हमारा सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होता है इस लेसन से। पेज नंबर 24, लेसन नंबर 15 पूरक शब्द। स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों को पूरक शब्द जो है वो दिए हैं। यहाँ हम अलग अलग शब्द है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग शब्द है, यहाँ पे चित्र दिए हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको इस लेसन में क्या दिखाई दे, चित्र दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं। उस शब्द को देख के हम लोगों को, ये चित्र देख के उसके शब्द लिखने हैं। उसके क्या लिखने हैं, शब्द लिखने। और हम लोगों को कैसे शब्द लिखने हैं, इस चित्र को देख के उसके संबंध रखने वाले शब्द लिखने हैं। चित्र को देख के हमें कौन से शब्द लिखने, उससे संबंध रखने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे कि जो शब्द हम लोगों को टुगेदर, उसको एक साथ मैच करके लिखना है। अलग अलग शब्द जो है वो टुगेदर करके लिखने हैं हमें। यहाँ हमें टोटल कितने 8 चित्र दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र दिए गए हैं। वो हमें इधर और हमें एक शब्द लिख के दिया है। तो उसके आगे हम लोगों को उसका संबंध रखने वाला जो शब्द है वो लिखना है इस पार्ट में, पूरक शब्द पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ ये शब्द रीड करके। बल्ला गेंद, फल फ्रूट, धनुष बाण, ताला चावी, कागज कलम,
सुई धागा, कप बशी, मेज कुर्सी। तो इस पार्ट में हम लोगों को पूरक शब्द दिए गए, जो शब्द हम लोगों को संबंध रखने वाले शब्द लिखने टुगेदर करके, ठीक है। तो इधर हम लोगों को ये चित्र देख के उसके नीचे शब्द लिखने हैं संबंध रखने वाले। अभी हम लोगों ने लेसन नंबर 15 देखा, अभी नेक्स्ट लेसन देखते हैं। लेसन नंबर 16, पेज नंबर 26, लेसन नंबर 16, तारे स्टार्स। स्टूडेंट्स, ये जो है ये लेसन नहीं है, क्या है? पोयम है। ये क्या है? पोयम। ये पोयम किसके ऊपर है? ये कविता तारों के बारे में बताया है। इस कविता में किसके बारे में बताया है? तारों के बारे में बताया। यह कविता तारों के ऊपर है। ये कविता किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? तारों के ऊपर है। यस, यह बहुत सारे तारे हैं। इस कविता में तारों के बारे में बताया। अलग अलग बहुत सारे सुंदर सुंदर तारे हैं, जो तारे चमकते हैं। तो तारे स्टूडेंट्स, आपको पता है तारे कहाँ होते हैं? हम लोगों का तारे कहाँ देखने को मिलते हैं? मुझे बताओ बताओ बताओ, हम लोगों को तारे कहाँ देखने को मिलते हैं? बताओ मुझे। आप लोगों ने तारे कहाँ देखे हैं? नील गगन में। यस, हम लोगों को तारे कहाँ देखने को मिलते हैं? नील गगन में हम लोगों को तारे देखने को मिलते हैं। तो ये कविता किसके ऊपर है? तारों के ऊपर, यानी स्टार। ये बच्चा जो है वो तारों के बारे में सोच रहा है। तारों को छत पे खड़ा रह के तारों को देख रहा है, तारों के बारे में सोच रहा है। और ये कविता उसके ऊपर है। किसके ऊपर? तारे के ऊपर, स्टार के ऊपर, जो सुंदर सुंदर तारे हैं। तारे कहाँ होते? नील गगन में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कविता जो है एक बार रीड करके बताती हूँ। लेसन नंबर 16, तारे स्टार्स। सोच रहा है बबलू मन में, कितने तारे नील गगन में, कितने सुंदर कितने प्यारे, जगमग जगमग करते तारे, किस उपाय से ऊपर जाऊं, झोले भर के तारे लाओ। तो इधर क्या है स्टूडेंट्स? तारों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया है। ये कविता किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? बताओ। तारों के ऊपर है। यस, और उसके नीचे जो है वो क्वेश्चन आंसर भी, जैसे यहाँ पे आधी पोयम दी है, हम लोगों को आधी उसकी कविता की पंक्तियां पूर्ण करनी है, और नीचे एक शब्द में उत्तर भी लिखने हैं। तो इस कविता के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे जब ये कविता पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी नेक्स्ट 16 के बाद लेसन नंबर 17, पेज नंबर 27, लेसन नंबर 17, फुलवारी गार्डन। तो स्टूडेंट्स, ये भी लेसन नहीं है, ये भी पोयम है। जैसे ये तारे पोयम है, ये भी एक पोयम है। इस पोयम का नाम क्या है? फुलवारी यानी गार्डन। इस पोयम का नाम क्या है? फुलवारी यानी गार्डन। यस स्टूडेंट्स, ये कविता जो है वो फूलों के ऊपर है। ये कविता किसके ऊपर है? फूलों के ऊपर है, गार्डन है। इस गार्डन में अलग अलग रंगी बिरंगी फूल खिले हैं। यह जो है, देखो यहाँ आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? गार्डन है। इधर अलग अलग रंगी बिरंगी क्या है? फूल खिले हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इधर, जैसे गुलाब, चमेली, गेंदा, अलग अलग फूल खिले हैं। स्टूडेंट्स, मुझे बता, आप लोग कभी गार्डन गए हो? आप लोग कभी गार्डन गए? आप लोग गार्डन गए होगे, जहाँ पे फूल से भरा हुआ गार्डन कभी गए हो? तो ये कविता फूलों के ऊपर है, फुलवारी यानी गार्डन। इधर क्या है? इस कविता में फूलों के ऊपर ये कविता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये कविता जो है वो रीड करके बताती हूँ, आप ध्यान दो। फुलवारी गार्डन।
यह हमारी फुलवारी है। फुलवारी में तरह तरह के फूल खिले हैं। इसमें लाल रंग का गुलाब है, सफेद रंग की चमेली है, महकता हुआ बेला है, लाल पीला गेंदा है, तलैया में कमल के फूल खिले हैं। सारी रात गमकने वाली रात रानी है। आहा, कितनी सुंदर हमारी फुलवारी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कविता किसके ऊपर है? फूलों के ऊपर। यानी फुलवारी एक गार्डन है, उस गार्डन में अलग अलग फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर। क्या खिले हैं? फूल खिले, उसके ऊपर है। और इस कविता के नीचे क्वेश्चन आंसर भी है। खाली जगह भरो, वो हम लोगों को सॉल्व करने। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखो, वो भी हम लोगों को सॉल्व करने है। जब मैं आपको ये कविता सिखाऊंगी तभी हम लोग ये कविता टोन से बोलना सीखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट 17 के बाद लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 18, बुद्धिमान बकरियां। स्टूडेंट्स, ये जो है ये लेसन है। ये क्या है? लेसन है। यस, ये लेसन जो है वो किसके ऊपर है पता है? बकरियों के ऊपर है, बुद्धिमान बकरियों के ऊपर है। ये लेसन किसके ऊपर है? बुद्धिमान बकरियां जो है उनके ऊपर ये लेसन है। वो जो बकरियां होती है वो बकरियां बहुत होशियार है। यहाँ जो बकरियां दी गई है, ये देखो स्टूडेंट्स, 2 बकरियां है। वो 2 बकरियां कैसी दिखाई गई है? बहुत होशियार दिखाई गई है 2 बकरियां। तो इस पार्ट में बकरियों के बारे में बताया है। वो बकरियां कैसे बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के पूल जो है वो बकरियां पुल जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाती है वो बताए। देखो यहाँ पे आपको बकरियां दिखाई दे रही होगी। तो वो बुद्धि लगा के एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, दोनों बकरियां इधर बताया है। तो बकरियां कैसे बुद्धिमान है वो बताया। और इस लेसन में और भेड़ियों के बारे में भी बताया है, जो बेवकूफी करके ये जो पुल जो है वो ये नहीं कर सकती, इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो झगड़ा करने लगती। जैसे बकरियां पुल को पार करके एक जगह से दूसरी जगह गए बुद्धि लगा के, वैसे भेड़िया ने नहीं किया, उन लोगों ने बुद्धि नहीं लगाई। ये भी हम लोग इस लेसन में देखेंगे, इस लेसन में सीखेंगे। ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह भरो और 1-2 शब्द में उत्तर लिखो, ये 2 क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने कौन कौन से लेसन है वो देखे। अभी हम लोग जो कविता है 2nd सेमेस्टर के पोर्शन में वो देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2nd यूनिट टेस्ट में हम लोगों ने कौन सी कविता पढ़ी थी? चूहा कविता और गणेश कविता पढ़ी थी 2nd यूनिट टेस्ट में। अब हम 2nd सेमेस्टर में ये लास्ट कविता जो है सप्ताह, ये कविता देखेंगे। पेज नंबर 36, सप्ताह। इधर अलग अलग सप्ताह, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते, तो उस दिन में क्या क्या करते, क्या क्या होता है वो बताया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं वो बताया है इस कविता में। मैं आपको ये कविता रीड करके बताती हूँ। पेज नंबर 36, सप्ताह। सोमवार है सुंदरवार, मंगलदायक मंगलवार, बुद्धि प्रदाता है बुधवार, गुरुजी का दिन है गुरुवार, हाट बाजार का दिन शुक्रवार, संकट मोचन दिन शनिवार। वैसे तो सब दिन अच्छे हैं,
सबसे अच्छा है रविवार। तो ये कविता सप्ताह के ऊपर है, दिन जो रहते सोमवार मंगलवार बुधवार तो उनके ऊपर है, सप्ताह के ऊपर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इस लेक्चर में कौन कौन से बताए, सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन के लिए कौन कौन से लेसन है। यहाँ से स्टार्ट होता है। लेसन नंबर 15 पूरक शब्द, लेसन नंबर 16 तारे स्टार, लेसन नंबर 17 फुलवारी गार्डन, लेसन नंबर 18 बुद्धिमान बकरिया और लास्ट है सप्ताह। ये सब सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन बताया। उस पोर्शन में कौन कौन से लेसन है, कौन कौन से पोयम है वो बताए। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम सेकेंड सेमेस्टर का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेसन और पोयम जो है वो सिखाना स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।